हमने कल आपको बताया था कि सादृश्यता 4 प्रकार की होती है। तो जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं शब्द सादृश्यता। इसमें शब्दों के 2 जोड़े दिए होते हैं। पहले जोड़े के बीच जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे जोड़े के बीच भी होता है। तो आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछे गए हैं और रेलवे की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टॉपिक है शब्द सादृश्यता। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है गाय बछड़ा, ये पहला जोड़ा है। दूसरा है बकरी और बकरी के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाय का बछड़े से क्या संबंध है। गाय का बछड़ा जो है क्या है, एज ए सन, पुत्र। तो गाय का बछड़ा है तो बकरी के बच्चे को, बकरी के पुत्र को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी में लिखा है मेमना। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया है इंस्पेक्टर परीक्षा में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है तो उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है। तो उसी प्रकार अखबार जो है वो किससे संबंधित होता है, संपादक से। तो यहाँ पे ए में लिखा है पाठक, बी में लिखा है संपादक। तो ये बी वाला जो है विकल्प आपका सही माना जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 की परीक्षा में। तीसरे क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि दयालु परोपकारी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा हुआ है विलापी। तो दयालु आदमी क्या करता है, परोपकार करता है। दयालु आदमी क्या करता है, परोपकार करता है। अब यहाँ पे विलापी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो विलाप कौन करता है, विलाप कौन करता है, तो जो दुखी होता है इंसान वो विलाप करता है। तो यहाँ पे लिखा है क्रोध, भाई क्रोधी विलाप नहीं करेगा। सत्य, सत्य जो बोलेगा वो भी विलाप नहीं करेगा। नंबर 3 सी में लिखा हुआ है दुखी। तो जो इंसान दुखी होता है वो विलाप करता है। तो इसका मतलब इसका विकल्प जो है यहाँ पे कौन सा हो गया, दुखी हो गया। तो दुखी आंसर जो इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2019 में। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है चार मीनार भारत। तो चार मीनार का संबंध किससे है, भारत से है। इसका मतलब चार मीनार कहाँ पे है, भारत में है, आप जानते हैं। फिर लिखा है पिरामिड और क्वेश्चन मार्क। तो पिरामिड कहाँ पे है, जिस तरह चार मीनार भारत में है तो उसी तरह पिरामिड कहाँ पे है, आपने पढ़ा है पिरामिड जो है वो कहाँ पे है, मिस्र में है। तो पहले पे लिखा है वेटिकन, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे मिस्र। तो ये डी वाला विकल्प सही है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में। ध्यान रखिएगा कि मान लो कोई क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया तो सीएचएसएल में नहीं पूछा जाएगा, या सीएचएसएल में पूछा गया तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी आरआरबी हो, सॉरी चाहे आपका ये आरआरबी जेई हो और चाहे आपका ये आपका रेलवे का हो। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है अखरोट शैल। अखरोट किससे संबंधित है, शैल से। तो शैल होता क्या है, अखरोट जो फल है, अखरोट के ऊपर जो छिलका होता है उसको शैल कहा जाता है। मतलब अखरोट की जो ऊपरी परत है उसको शैल कहा जाता है। तो जो केला है, केला की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं,
तो केला के ऊपर क्या होता है, छिलका होता है। तो यहाँ पे ए में लिखा हुआ है छिलका, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है कुत्ता डाबरमैन। तो डाबरमैन ये क्या है, कुत्ते की एक प्रजाति है, नस्ल है। तो उसी तरह मछली, तो जिस तरह कुत्ते का संबंध डाबरमैन से है, डाबरमैन क्या है, कुत्ते की प्रजाति है, तो उसी तरह मछली की प्रजाति, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या होगी। तो 4 विकल्प दिए हैं, पहले में है पूडल और दूसरे में है सैल्मन। तो जो सैल्मन होता है ये मछली की क्या होती है, एक प्रजाति होती है। नीचे जर्सी लिखा है, ये क्या होती है, गाय की प्रजाति होती है। तो यहाँ पे बी वाला जो सैल्मन है ये आपका आंसर करेक्ट है। देखिए आपका जो 7वां क्वेश्चन है लिखा हुआ है कार ड्राइवर। तो कार को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। फिर आगे क्या लिखा है, हवाई जहाज, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, जो हवाई जहाज को चलाता है उसके ड्राइवर को क्या बोला जाता है, पायलट बोला जाता है। तो पहले में लिखा है कैप्टन, दूसरे में एयर होस्टेस और तीसरे में पायलट। ये सी वाला जिसमें पायलट लिखा हुआ है ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। देखिए जो आपका 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या लिखा है, बंदूक, गोली, फिर क्या लिखा है, टार्च। तो बंदूक में क्या डालते हैं, बंदूक में गोली डालते हैं। तो टार्च में क्या डालते हैं, पहले ऑप्शन पे लिखा है आग, तो टार्च में आग तो नहीं डालेंगे, ये गलत हो गया। दूसरे पे लिखा है बैटरी, तो आप जानते हो टार्च में बैटरी होती है, तो किसी भी रूप में हो, इसलिए ये वाला विकल्प सही होगा। क्योंकि तीसरे पे अंधकार है, ये भी गलत, चौथे पे मोमबत्ती है, ये भी गलत। तो जिस तरह बंदूक में गोली का प्रयोग होता है उसी तरह टार्च में किसका होता है, बैटरी का प्रयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा हुआ है भविष्यवाणी, भविष्य। तो भविष्यवाणी का संबंध किससे है, भविष्य से। भाई जो भविष्यवाणी की जाती है वो आने वाले समय मतलब भविष्य के लिए ही की जाती है। तो खेद किस लिए प्रकट किया जाता है, खेद प्रकट किया जाता है बीते हुए समय के लिए। अगर पिछले समय में कोई गलती इंसान से हुई है तो अब वो समय लौट के वापस तो आ नहीं सकता है, तो इंसान उसके लिए क्या करता है, खेद प्रकट करता है। तो खेद का संबंध किससे है, बीते हुए समय से। और बीते हुए समय का मतलब होता है अतीत, अतीत का मतलब जो बीत गया। तो ये वाला विकल्प इसका सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आज हमने बताया है आपको जो सादृश्यता टॉपिक है इसका पहला पार्ट शब्द सादृश्यता। कल इसी में हम आपको बताएंगे अक्षर सादृश्यता। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऊष्मा कैलोरी। तो कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। फिर आगे लिखा है ध्वनि और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ध्वनि का मात्रक क्या है, जिस तरह ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है तो उसी तरह ध्वनि का मात्रक क्या है। आपने पढ़ा है कि ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। तो पहले नंबर पे वाट है, दूसरे पे जूल है, तीसरे पर डेसिबल है। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। और ये